दुईजी अम्मा ने ताकतवर खनन माफियाओं के खिलाफ संघर्ष का रास्ता चुना तो उन्हें खनन मालिकों ने धमकाया, मारने की कोशिश की। लेकिन दुईजी अम्मा का एक ही मकसद था कि मजदूरों को उनका हक मिले। संघर्ष के रास्ते दुईजी अम्मा ने मजदूरों को उनका हक दिलाया और उनमें भरोसा भी जगाया। इलाहाबाद के यमुना पार के शंकरगढ़ इलाके की दुईजी अम्मा। ये वो नाम है जिन्होंने गरीब और शोषित मजदूरों को खनन माफियाओं के चंगुल से छुड़ाया। दुईजी अम्मा ना तो पहले कोई समाज सुधारक थी, ना ही उन्हें राजनीति करनी आती है। यहां तक कि अम्मा पढ़ी लिखी भी नहीं है। उस पर चौंकाने वाली बात यह है कि इतने बड़े आंदोलन का सफल नेतृत्व करने वाली दुईजी अम्मा इन्हीं गरीब मजदूरों के बीच काम करने वाली एक आम मजदूर थी। लेकिन जिस बेखौफ अंदाज से उन्होंने दूसरे मजदूरों के साथ मिलकर ठेकेदारों के खिलाफ एक लंबी लड़ाई लड़ी और मजदूरों को माफियाओं के बंधन से मुक्त कराया, उसने अम्मा को मजदूरों का हीरो बना दिया। जुल्म के खिलाफ आवाज उठाने की शुरुआत दुईजी अम्मा ने अकेले की, लेकिन जब बाद में बाकी मजदूरों का साथ मिला तो उनके आंदोलन को पैनी धार मिल गई। दरअसल इलाके के मजदूरों का दर्द ये था कि मजदूर दिन भर पत्थरों का खनन करते, पत्थर तोड़ने के लिए पूरी दोपहर अपना पसीना बहाते, लेकिन जब शाम को मजदूरी लेने के लिए ठेकेदार के पास जाते तो पैसे के बदले मजदूरों को सिर्फ गालियां मिलती। सन 95 से अम्मा जब काम कराई लगी हैं हमारे पद के साथ, तो किसान भाई जैसे हम लोग काम कराई जाये, ठेकेदार तो हमका लोग का मजूरी दे का बहुत गाड़ी और दे गाली वाली बक्का डीएम के लगे अम्मा बुला के गई हमें लोग का, कहीं के चला डीएम के पास हम लोग गए, डीएम से पूरा फैसला लीन। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि मजदूरी न मिलने के चलते शाम को 2 वक्त की रोटी तक का जुगाड़ नहीं हो पाता। ठंडे चूल्हों की राख और भूखे बच्चों की पेट की आग इन मजदूरों की आंखों में आंसू ले आती, लेकिन सुबह होते होते ये आंसू भी सूख जाते। लेकिन जिंदगी का जुगाड़ तो फिर भी ढूंढना ही था। यही सोचकर एक बार फिर उन्हीं खनन माफियाओं और अत्याचारी ठेकेदारों की शरण में काम करने के लिए मजदूर चल पड़ते, चाहे कम ही सही, लेकिन कभी तो मिलेगी मजदूरी। यही सोच अगले दिन भी मजदूरी के लिए निकल पड़ते थे मजदूर। गरीब आदिवासी मजदूरों के पास दूसरा चारा भी तो नहीं था। न तो काम करके पैसे कमाने का इनके पास कोई दूसरा जरिया था और न ही कोई दूसरा काम इन मजदूरों को आता था। खनन माफियाओं और ठेकेदारों द्वारा मजदूरों के उत्पीड़न का ये सिलसिला सन 1995 तक चलता रहा। लेकिन इसी साल इन्हीं मजदूरों के बीच काम करने वाली दुईजी अम्मा नाम की ये महिला निडर होकर आगे आई और साहस के साथ अत्याचारियों के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। ठेकेदारों और माफियाओं के खिलाफ शुरू किए गए इस संघर्ष में शुरू में दुईजी अम्मा अकेली थी, लेकिन बाद में दुईजी अम्मा को बाकी मजदूरों का साथ भी मिला। दुईजी अम्मा ने मजदूरों को न्याय दिलाने के लिए समाज से लेकर सरकार तक का दरवाजा खटखटाया। कभी निराशा भी हाथ लगती, लेकिन दुईजी अम्मा ने हिम्मत का साथ कभी नहीं छोड़ा। और फिर एक दिन ऐसा भी आया जब वो मजदूरों को न्याय दिलाने में कामयाब हुई। आज दुईजी अम्मा की कोशिशों का ही नतीजा है कि इन खनन मजदूरों में से 18 मजदूरों को खनन की जमीन के पट्टे दिए गए हैं और ये मजदूर खदानों के मालिक बनकर दूसरे मजदूरों को रोजगार देकर उनकी मजदूरी वक्त पर देते हैं और बाकी मजदूरों को भी उनकी मेहनत का पैसा वक्त पर मिलता है। काम जब हम लोग करे तो 10 रोज करते थे तो 5 दिन के हम लोग मजदूरी मिलता था। आज 5 दिन के दाव देते थे, नहीं देते थे। हम लोग खाए पहरे का नहीं पूछता था, तो हम लोग इसी में हम लोग दबे रहे हैं उससे। और जब से छुटकारा मिला अम्मा हम लोगों का साहस बढ़ाए आगे का कि नहीं आप लोग आगे जब तक नहीं बढ़ेंगे तो काम नहीं होगा, तो हम लोग फिर आगे चल दिए सर। आज भले ही अम्मा 80 साल की हो गई हैं, लेकिन जब भी बात मजदूरों के साथ न्याय और महिला उत्पीड़न की आती है तो दुईजी अम्मा उसी पुराने जोश से निकल पड़ती हैं, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने। गरीब और लाचार आदिवासियों पर खनन माफियाओं के शोषण की कहानियों से दुईजी अम्मा का खून विरोध पर उतारू हो गया और मजदूरों पर होने वाले जुल्म के खिलाफ दुईजी अम्मा ने आवाज उठाने का फैसला कर लिया।